हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक वायरल पेपर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये एक ऑफिशियल पेपर है जो कि आपके साथ मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसका जो फुल सोल्यूशन है वो कल शाम शाम 6 या 7:30 बजे आपको मिल जाएगा लाइव, ठीक है। लाइव आके पूरा सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, हो सके तो आप इनको सॉल्व जरूर करना। और सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल हमें दे रखे हैं, ठीक है। सूत्र में बस रख देना है। अगले क्वेश्चन में ये कहना है कि आपको दो समीकरण दे रखी है, ये संगत है कि नहीं, ये हमें जांच करनी है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद आपको ज्ञात करने, A1 और A2। अगर A इतना है और D इतना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर tan A का मान इतना है तो sin A और cos A का मान क्या होगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, बहुत आसान है। नेक्स्ट बोला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी होती है, दो समांतर रेखाएं होती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, प्रमेय 6.6 में लगा देना है। उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं इतनी इतनी और इतनी, तीनों की आपस में गुणा कर देनी है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, हर कोई जानता है। अगर PE इतना है तो E नहीं की प्रायिकता का मान क्या होगा, PE प्लस PE नहीं की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर है। तो 1 में से ये आपको घटा देना है तो PE नहीं की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। अब 2 नंबर वाले प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। या तो अगला क्वेश्चन है, cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। या फिर ये करना है या फिर इसे कीजिए सिद्ध। ये चीज़ दे रखा है, इसको आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, इसमें परिमेयकरण कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अथवा ये कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शिकाओं की रचना करनी है, उनको लंबाई को माप कर लिखना है। प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड वाला पत्ता। NCERT क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 का, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके NCERT चैप्टर नंबर 1 का। दो संख्याओं का HCF दे रखा है तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा, 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। या तो ये करना है या फिर सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 का परिमेय संख्या है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, उदाहरण का प्रश्न। कह रहे हैं, अगर ये बहुपद के सभी शून्यक आपको ज्ञात करने, आपको 2 शून्यक दे रखे हैं, x की घात 4 है, 2 शून्यक दे रखे हैं और 2 शून्यक और निकालने हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है और आपको यहाँ वहाँ नहीं मिल रहा है तो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके देख सकते हैं। वरना ये पेपर फुल सोल्यूशन हम कल शाम को करने वाले हैं। कह रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इनके n पदों का योगफल क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ते तो ये 1/2 हो जाती है। रैखिक समीकरण युग्म की समीकरण में बदलकर इसको हल करके हमें भिन्न को ज्ञात करना है, ठीक, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। NCERT प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। या तो ये करना है, ये भी 8.4 का ही क्वेश्चन है। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको इस त्रिभुज के 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न है। कह रहे, बिंदु 5, -6 -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ये प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबी हो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 5/3 गुनी हो, ठीक है। ये प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगले प्रश्न में आ जाइए।
कह रहे हैं यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः DE पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ये चीज होगी, यानी कि थेल्स का प्रमेय आपको सिद्ध करना है, ठीक है। AD बट्टा AB, थेल्स का प्रमेय लगाकर पलट के दोनों तरफ एक जोड़ना होता है ना। ये उदाहरण का प्रश्न है आपके प्रश्नावली चैप्टर नंबर 6 का। ये दी गई आकृति में छायांकित भाग का कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये और ये वाला भाग, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के प्रश्न है जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। अब आते हैं बड़े नंबर के प्रश्न में। कह रहे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और खर्चों का अनुपात इतना है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, तो इनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है और ये चैप्टर आपको तीसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत करा रखा है। डोंट वरी बेटा, अगर आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अदरवाइज आपको कल लाइव तो मैं सोल्यूशन करवा ही रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल इतनी है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां, जो कि बार बार आता है और ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ठीक है। ये भी मैंने हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रखा है। झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में इसकी परछाई का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयत ABCD के अंदर स्थित O को बिंदु है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, आपको सिद्ध करना है कि ये चीज OB² प्लस OD स्क्वायर किसके बराबर होगा, OA² प्लस OC स्क्वायर के। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ये चैप्टर नंबर 6 का उदाहरण का प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसका प्रयोग करते हुए एक क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। क्या बोला है क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर ऊंची आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर देते हैं तो एक क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है, शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिरे की ऊंचाई की गणना करनी है। ये प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न है, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y की गणना करनी है। ये जो x है और ये जो y है इसकी हमें गणना करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है, हर बोर्ड में रिपीट होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व किया है ना, ये उत्तराखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल ऑफिशियल पेपर है, पुराना वाला 2012-13 में पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खुद से बेटा आप सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। और अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट मटेरियल मिलेंगे, तो बच्चों को मैं ऐसे पेपर डेली दे भी रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा आपको PDF फॉर्मेट में, ठीक है। और वैसे तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और इसका जो बच्चों सोल्यूशन है फुल लाइव हम कल करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।